यहाँ पर माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोय। बड़े बड़े उद्भट विद्वान यहाँ पे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, संत महंत गण हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बरपानी। 13वां अखाड़ा के इष्ट अलग हैं, पूजा की पद्धति अलग है, उनका त्रिपुंड अलग है, उनका जूड़े का विधान अलग है। उनके जैसे सदगुरु हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हैं। जब से तुमने मेरे को देखा तब से मैं तेरे लिए सन्यासी हूँ। सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं सन्यास के मार्ग पर हूँ। आपकी एजुकेशन क्या है? मार्क्स कम्युनिकेशन किया है या वैसे यूट्यूबर बने हैं आप? आपसे ये चोला उतार के आपको भगवा चोला दे दिया गया तो आप पुरुष से महापुरुष बन गए। पांडवों को सानिध्य और संगत मिल रही है श्री कृष्ण की। भभूति रमाकर उनकी इंद्री को पकड़ के खींच के निष्क्रिय करके तंग तोड़ा बनाते हैं। वो कहते हैं जन्मते शूद्रो अजायते संस्काराते द्विज उच्चते। अब प्रयाग का प्रभाव आप देख रहे हो अपनी आंखों से कि कोई हठ योग बन रहा है, कोई सहज योग बन रहा है। योग तो योग है जुड़ना। रिकनेक्ट योर सोल विद ऑलमाइटी। माँ की अंतिम क्षणों में माँ का सर जो है वो शंकराचार्य की गोद में है, वो गंगा जली उनको अर्पित कर रहे हैं, उनके प्राण पखेर उड़ रहे हैं। यादें धुंधली कभी भी नहीं होती हैं। कान्हा, आपको सबसे प्रिय क्या था? कह रहे माँ यशोदा की डांट प्रिय थी। पहली भिक्षा है वो माँ से ली जाती है, नहीं तो संन्यास पूर्ण नहीं माना जाता। शंकराचार्य जी कहते हैं आप अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो, अगर सामने से माँ चली आए तो अपना आसन छोड़ दो, माँ को बिठा दो। ये जो रियल कल्चर वाले हैं ये अज्ञानी लोग हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो ब्लॉगर हैं, ये हमारे कुंभ की छवि को धूमल करने की चेष्टा कर रहे हैं। मीडिया के भाग्य में सिर्फ ये रील है। ऑल द गिल्टर थिंग्स आर नॉट गोल्ड। समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर हर महादेव। ये प्रयागराज की पावन धरा है। सिर्फ प्रयागराज नहीं, तीर्थराज प्रयाग, तीर्थ स्थलों का राजा, जहां पर देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनमानस आता है, जनसैलाब आता है। किस लिए? महाकुंभ के महापर्व पर सिर्फ जनमानस ही नहीं आता, तमाम साधु संत भी आते हैं और संगम के तट पर अपने हिस्से का पुण्य कमाते हैं। तो आज ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व हमारे मध्य हैं, जिनसे बात करेंगे और समझेंगे धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के तमाम पक्ष। तो महाराज जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और प्रयाग की पावन धरा पर। तो मेरा पहला प्रश्न वहीं से आता है कि आपका जो अब तक का प्रयाग का अनुभव है और दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का अनुभव है, कैसा रहा? मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, तपोनदी पंचायती खड़ा श्री निरंजनी, भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ, डेरी वाला अमृतसर ऋषिकेश, खड़ दर्शन साधु समाज का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय प्रयाग की पावन धरा पर हैं, निरंजनी अखाड़े के पावन प्रांगण में आप बैठे हैं। जहां पर आप अनुभव की बात करते हैं तो कुंभ स्वयं में एक नित्य नया नूतन अनुभव हमें प्रदान करता है। ये तीर्थराज प्रयाग है और ये हमारा 98 से लेके लगातार जो कुंभ चलते आ रहे हैं उसमें ये हमारा दिव्य भव्य एकता कुंभ है। और आप अपने YouTube के माध्यम से देख रहे होंगे, आपके दर्शक जान रहे होंगे कि पूरे विश्व की आज जो दृष्टि है वो यहाँ प्रयाग की धरती पर है। 2 प्रकार के स्नान हैं। एक, हम फिजिकली यहाँ आकर के डुबकी लगाएं। 68 तीर्थ यहाँ पर वास कर रहे हैं। 68 तीर्थ का राजा है प्रयाग। और वैसे हर वर्ष यहाँ पर माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोय। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सकल मजह त्रिवेणी। ये त्रिवेणी का वो संगम है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन ही नहीं है, हमारे यहाँ पर संस्कार, संस्कृति, अध्यात्म का मिलन भी है। यहाँ आप देखेंगे कुंभ क्षेत्र में बड़े बड़े दिव्य ज्ञानी पुरुष जो हैं वो यहाँ पर हैं। बड़े बड़े उद्भट विद्वान यहाँ पे हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, संत महंत गण हैं। ये प्रयाग की वो धरती है जहाँ पर आप अगर यज्ञ कर रहे हैं तो आपको लाभ है, अगर आप यज्ञ नहीं कर रहे तो भी आपको लाभ है, अगर आप यज्ञ का दर्शन कर रहे हो तो भी आपको लाभ है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन ही पुण्य लाभ प्राप्त करवाता है।
संत मिल तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ पे जाएंगे आपको पुण्य का, दान का, स्नान का फल मिलेगा। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। संत गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर जी कहते हैं मेरे विचार से भी परे की बात है कि अगर संत भी मिल जाएं और संत हमें दीक्षित कर दे अध्यात्म के मार्ग पर, और वो उनको हम गुरु के रूप में स्वीकार कर लें, तो उनके फलों का विचार कबीर भी नहीं कर सकते हैं। संत के मिलने का, तीर्थ पे जाने का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पे पूरा संसार चलता है, रोटी कपड़ा और मकान पे पूरी सृष्टि चलती है। तो यहाँ भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। ये प्रयाग की वो धरती है जहां पर आने के लिए इस देही को सिमरा है देव, देवता तरसते हैं। दुर्लभो मानसो देहा, देही नाम क्षण मंगरा, तरतापि दुर्लभम मन्ने बैकुंठम प्रिय दर्शनम। बैकुंठ में बैठे हुए हरि भी ललायत रहते हैं कि ये हरि के जन कब आए। ये गंगा यमुना सरस्वती का तीर भी इस बात को तरसता है कि कब संत आए और यहाँ पर कल्पवास करें, क्योंकि संसार के सारे पापों का जब दोहन करने के लिए ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकलती हैं, भगवान विष्णु के चरणों को धोती हुई भगवान शिव की जटाओं से त्रिपित गामिनी होकर सुमेरु पर्वत पर गिरती हैं, तब गंगा जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछती है कि मैं तो वैकुंठ में हूँ, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, तो फिर आप धरती पर क्यों भेज रहे हो? तो धरती पर लाने के लिए भगीरथ की 4 पीढ़ियों ने पैर पे तपस्या करी। राजा सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ ने एक पैर के अंगूठे पर 4 पीढ़ी की तपस्या के बाद गंगा जी धराधाम पर आई हैं। ये जो वेदवाणी संस्कृत आप देख रहे हो, जो ये देववाणी है, ये वेदवाणी है, ये वेद व्यास जी के मुख से निस्तृत हो रही है। और इन 18 प्राण, 6 शास्त्र, 27 स्मृतियों, 4 वेदों का विभाजन करने वाले व्यास जी लिखवा कैसे रहे हैं? गणपति गणेश विघ्न विनाशक बुद्धि के अधिष्ठित देव जो हैं, वो गणेश जी इसको लिख रहे हैं। ये हम लोगों के लिए तो सबको सुलभ है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ वस्तु जो हमें सुलभ में मिल रही है, उसका लाभ सिर्फ ज्ञानी लोग उठा सकते हैं। जो भाव से बचते हैं उनका बेड़ा भव से पार है। जो भाव से तीर्थ आते हैं, ये तो हो गया फिजिकल आना। जो भाव से यहाँ नहीं आ पाते हैं, वो अपने घर पे बैठे हुए जब प्रयागराज तीर्थ का चिंतन करते हैं, तो उनको भी वही फल मिलता है जो यहाँ पर आने वाले हर तीर्थ यात्री को मिलता है। महाराज जी, आपने अपने परिचय में 2 शब्द कहे जी, खड़ग और दर्शन। खड़ दर्शन। खड़ दर्शन जी, मैं अगर सही उच्चारण कर पा रहा हूँ, खड़ दर्शन। तो मैं चाहूंगा कि आप उस दर्शन के बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, 10 नाम सन्यास के हैं। सन्यासी अखाड़े हैं 6, एक ब्रह्मचारियों का अगरी अखाड़ा है, 2 बड़ा उदासीन, नया उदासीन, 3 बैरागी अखाड़े, 1 निर्मल। ये हो गए 13 अखाड़े। 13 अखाड़ा के इष्ट अलग हैं, पूजा की पद्धति अलग है, उनका त्रिपुंड अलग है, उनका जूड़े का विधान अलग है, उनके वस्त्र अलग परिवेश है। ये सब जो मिलते हैं, ये खड़ दर्शन में आते हैं कि हर प्रकार का साधु, और इससे आगे 12पंथी नाथ है, आईपंथी नाथ है। इससे अलावा हम लोग जब जाते हैं तो आसनधारी आश्रम के जो एसोसिएट नहीं है अखाड़ों से, वो भी अपने स्थान बना के बैठे हैं, जैसे सदगुरु हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर हैं। ये किसी भी समाज का साधु जब एक ध्वज के नीचे आता है, उसको हम कहते हैं खड़ दर्शन। खड़ दर्शन मतलब उसका अपना, वो किसी भी पंथ से हो, किसी मत से हो, किसी संन्यास से हो, किसी अखाड़े से हो, जो जहां पर सब एकत्रित होते हैं, वो है खड़ दर्शन। महाराज जी, कब इस वेश में आए, कब से सन्यासी होना शुरू हुआ? जब से तुमने मेरे को देखा, तब से मैं तेरे लिए सन्यासी हूँ। जब से मेरे को पूर्व में जो लोग देख रहे हैं, उनके लिए मैं तब से सन्यासी हूँ। अगम से निगम तक साधु का कार्य क्षेत्र है। इसमें आप क्या अंदाजा लगा, जातना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। किस पंथ से हूँ, किस मजहब से हूँ, कब से नहीं हूँ। इस समय मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं सन्यास के मार्ग पर हूँ। बताएं। महाराज जी, हमने आपके बारे में पढ़ते हुए देखा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जो अमृत स्नान हुआ, आपकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती हैं। तो आपकी जो वहां पर उपस्थिति है आभासी संसार में, काफी प्रबल है।
तो मतलब ऐसा आपके व्यक्तित्व की वजह से है या मतलब लोग बड़ा उससे फैसिनेट लोग कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, गुरु गोविंद दोनों खड़े दो खड़े काके लागे पाऊं, गुल बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। आज जिस मुकाम पर खड़े हैं ये गुरु का दिया हुआ नाम है, ये गुरु की दी हुई पहचान है, ये गुरु की सेवा का दिया हुआ पारितोषिक फल है। गुरु की सेवा करी है आत्मनिष्ठ होकर के, आत्म तत्व की अनुभूति के लिए गुरु के चरणों में गए, गुरु का दिव्य गुरुमुख से मंत्र ग्रहण किया, उसका जप निरंतर करते हैं, अजबा जप भगवान के ध्यान में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं। ये शायद उसी की ग्रेस है, ग्रेस ऑफ गॉड है, पर ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड जो है, ड्यू टू गुरु ग्रेस ऑफ गुरु है, ये उनका आशीर्वाद है। हम आज तक ना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए, ना हमने किसी को आमंत्रित किया कि आप मेरे पास आए। आप अपना अनुभव बता दें, आपने मेरे को कैसे खोजा, आप मेरे तक कैसे पहुंचे, आपकी क्या सी अनुभूति रही, आपने क्या मन में विचारा है कि मैं आप मेरे से मिले आके बताएं। महाराज जी, हमने आपको जब पहली प्रथम दृष्टया जब आपके दर्शन हुए आभासी संसार में, तो हमें ये सबसे पहले यही लगा कि क्या है कि बहुत सी बातें हमारी रुचि होती है, पर बहुत सी चीजों के लिए उन विषयों पर हमारी अज्ञानता भी है ना। बहुत सारी बातें हम जानना चाहते हैं पर नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। तो हम तो पहली बार देखकर तभी ऐसा आभास हुआ कि नहीं, किसी भी तरह मैंने कई बार आपको संपर्क किया, परेशान भी किया थोड़ा। नहीं, हमें क्यों परेशानी है, आपके माध्यम से अगर प्रयाग का प्रभाव जनमानस तक जा रहा है तो हमें क्या अतिशोक्ति है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, कह ना सके कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, 3 लोक 14 भवन में कोई ऐसा नहीं है जो प्रयाग का प्रभाव बयान कर सके। कह ना सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग का प्रभाव हम क्या बताएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी है। जितना हमें हमारी अल्प बुद्धि में ज्ञान है उतना हमने आपको प्रदान किया है कि प्रयाग का क्या प्रभाव है। माँ कहते हैं कार्तिकेय सहस्रानीच, कार्तिक मास में आप 1000 स्नान करो, माघ मासे शतानीच, माघ के महीने में आप 100 स्नान करो, कोटि नर्मदा स्नाने, 1 करोड़ स्नान आप नर्मदा में करो, कुंभ नाम तत्फलम प्रयागे, एक डुबकी में आपको इतना लाभ मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा, आपने मेरा संपर्क सूत्र खोजा, आप मेरे तक आए, आपका भाव बना, ये उन लोगों को मिलेगा जो इस भाव से आकर के यहाँ डुबकी लगाएंगे, उनको ये फल है। यहाँ पे प्रयाग का ये प्रभाव है। महाराज जी, मैं एक दीक्षा देख रहा था, क्या है कि दिगंबर दीक्षा देख रहे थे आप, बिरजा होम के बाद जो नागा सन्यासी बनते हैं वो दीक्षा देखी होगी आप। तो महाराज जी, क्या है कि जनमानस के लिए क्या है कि लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना कष्टदायी है। जनमानस आम लोगों के लिए कि संसार त्याग देना और अपने हाथ से अपना ही पिंडदान कर देना, मुझे नहीं लगा, मतलब हम लोग की नजर में, हम लोग की समझ में ये बिल्कुल असामान्य प्रक्रिया है। तो मैं चाहूंगा कि शारीरिक दृष्टिकोण से भी और मानसिक दृष्टिकोण से भी आप ये समझाएं कि वो जीवन कैसा है। मतलब हमारे लिए तो बहुत कठिन है, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी एजुकेशन क्या है, मार्क्स कम्युनिकेशन किया है या वैसे ही यूट्यूबर बने हैं आप? महाराज जी, पोस्ट ग्रेजुएट है आप? किस विषय से? जर्नलिज्म में आप पोस्ट ग्रेजुएट है। जब आप अपने घर से निकले, जब आपने ग्रेजुएशन करी, तब आपका इतना अनुभव था? नहीं था। उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद भी आपका ये अनुभव था क्या? नहीं था। अब अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव कितना हो गया है? कितनी देर हो गई यूट्यूबर बने हुए? कितनी टाइम हो गया? 3 साल हो गए। आपने पूरे एजुकेशन के दौरान डिग्री हासिल करने तक आपके पास वो अनुभव नहीं था जो आपने 3 साल में ग्रहण किया। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपका जो अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो तब बनता है, पहले घर से चलते हैं, पहले तो प्रारब्ध है हमारी के सन्यासी के मार्ग पर सन्यासी बनने के लिए कोई आए तो सन्यासी नहीं बन सकता है। वो अगर ऊपर वाला चाहे तो उसको सन्यास के मार्ग पर प्रशस्त करे। जब आप सन्यास के मार्ग पर आएंगे, आप किसी योग्य गुरु को खोजेंगे, गुरु आपको अपनी शरण में लेगा। फिर आप किसी अखाड़े से अगर जुड़ना चाहते हो तो आप अखाड़े की 18 मड़ी हैं, यहाँ हाउस है हमारे, उनसे एसोसिएट होंगे। तो आपको पहले ये जो गृहस्थ मार्ग है उससे आपको सन्यास के मार्ग पर लाया गया। पहली सीढ़ी पे आपके घर बार, माता पिता, गोत्र सब जाना जाएगा, आपका हिस्ट्री तो नहीं है कोई, वो जाना जाएगा। उसके बाद आपको महापुरुष बनाया जाएगा। तो पुरुष से आप क्या बन गए? महापुरुष। महापुरुष कैसे बन गए? भेख भगवान का,
नाम गुरु महाराज का। आपसे ये चोला उतार के आपको भगवा चोला दे दिया गया तो आप पुरुष से महापुरुष बन गए। लेकिन 12 वर्षों तक आपकी शिक्षा, दीक्षा और सेवा यहाँ आपसे करवाई जाएगी। 12 वर्षों में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, मन परिपक्व हो जाएगा, मन उस मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए उदित हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि मैं सन्यासी बनने के काबिल हूं कि नहीं, मेरे मन में संसार की कोई कामना भावना शेष तो नहीं बची है, मैं त्याग के मार्ग पर हूं। जब आप त्याग के मार्ग पर जाएंगे तो 12 वर्षों में अगर आपका मन नहीं लगा तो आप भाग जाएंगे। आप यूट्यूबर बने, आपको जमा तो आप यूट्यूबर बने रहेंगे, नहीं जमा तो कुछ और धंधा खोजेंगे, किसी और लाइन में चले जाएंगे। जब महापुरुष बने बने आपको 12 वर्षों तक संतों का सानिध्य मिलेगा, संतों की संगत मिलेगी। संतों की संगत में कहते हैं जैसी रंगत संगत वैसी रंगत, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है संगत का। महाभारत के युद्ध में पांडव भी हैं और कौरव भी हैं। पांडवों को सानिध्य और संगत मिल रही है श्री कृष्ण की, कौरवों को सानिध्य और संगत मिल रही है शकुनी की, तो प्रभाव पड़ गया ना, भाई है, प्रभाव कैसा पड़ा संगत का। तो इस संगत में रहते 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 मन में त्याग की भावना आती है, मन में भगवान के प्रति आस्था प्रगाढ़ होती है। हम अखाड़े के नीति नियम जो हमारे हैं उनको समझते हैं। 12 वर्षों में जब कुंभ का मेला आता है तब उनको तंग तोड़ा नागा बनाया जाता है। रात्रि भर के भरे हुए ठंडे जल से उनका अभिषेक होता है, तन पे एक धागा भी नहीं होता, ठीक है। तब उनको भभूति रमाकर उनकी इंद्री को पकड़ के खींच के निष्क्रिय करके तंग तोड़ा बनाते हैं। फिर उनके 3 स्नान होते हैं कुंभ में। फिर स्नान के बाद अगर वो व्रजा होम संस्कार करा करके, दिगंबर की ये उच्च प्रकाष्ठा है, सन्यासी की उच्च प्रकाष्ठा है व्रजे होम के बाद ये दीक्षा ग्रहण करना। जब वो उसमें दीक्षित होते हैं तब तक मन परिपक्व हो चुका होता है, माइंड सेट हो चुका होता है। तब हम त्याग के मार्ग पर कम से कम 12 वर्षों का सफर तय कर चुके होते हैं। तब जाकर के ये विरजा होम का संस्कार हमारे मन में ये उत्पन्न होता है कि हम जिस संसार से आए थे, वो कहते हैं जन्मते शूद्रो अजायते संस्काराते द्विज उच्चते, दूसरा जन्म हुआ हमारा। हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भैया गुरु तो हमारे यहाँ साकार है जिनसे हम दीक्षित हुए। तो गुरु पहले हमें ब्रह्मा बन के हमारा नया जीवन, नया दृष्टिकोण सृजन करता है, तो गुरु ब्रह्मा है। जब हम गुरु की शरण में आ गए, गुरु को ब्रह्मा मान लिया, हमारा नया जन्म हो गया, उसके बाद तो हमें भोजन और भजन चाहिए। तो भोजन और भजन की व्यवस्था कौन करते हैं? गुरुजन करते हैं। तो उस समय वो पालन लालन करने वाले हो गए हमारे विष्णु। अब हमने अपना आत्म उद्धार करना है, जीवन का कल्याण करना है, अपनी पीढ़ियों का कल्याण करना है, हमने पिंडदान करने हैं। तब गुरु हमारे लिए हैं शिव तत्व, और साक्षात जो गुरु है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा। तो पर ब्रह्म जो है वो शक्ति स्वरूपा आत्म तत्व का जब बोध कराते हैं तब गुरु हमारे लिए पर ब्रह्म। तो इस मार्ग पर जब तक हम चलेंगे नहीं, अब प्रयाग का प्रभाव आप देख रहे हो अपनी आंखों से, प्रयाग में आप विचरण कर रहे हो अपनी आंखों से, और जो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा है उसने सिर्फ नाम सुना है प्रयाग का, आपने देख लिया है, उसने सिर्फ सुना है। वो डिनाई भी कर सकता है लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते। आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे को सुन रहे हो। आज के बाद आप जब तक भी जीवन रहेगा आप खुली आंखों से देखोगे, मेरे को देखोगे। जैसे ही मेरा नाम स्मरण आएगा आपको ये दृश्य याद आएगा तो आप कनेक्टेड हो मेरे से। लेकिन जिसने देखा ही नहीं मेरे को, जो मेरे से कनेक्टेड ही नहीं है, वो मेरे को मना भी कर सकता है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, ये शून्य की स्थिति है। इसमें जब आप ध्यान धारणा जाएंगे ना, अब यम नियम आहार प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, योग के 8 अंग है। योग के एक अंग को सारा विश्व जान रहा है, योगा के नाम, फिजिकल एक्सरसाइज। उसके आगे 7 स्टेप और हैं, वहां तक चलने जब पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा। तो कोई चल नहीं रहा है, बल्कि उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, उस पे और अंग बन जाते हैं योग के। कोई हठ योग बन रहा है, कोई सहज योग बन रहा है। योग तो योग है, योग है जुड़ना। रिकनेक्ट योर सोल विद ऑलमाइटी। इफ यू आर born to earth as a human being, you just connected your soul with almighty, but how can you reconnect your soul? जब आपका जन्म हुआ, बर्थ हुआ और माँ के पेट से बाहर निकले, आपका और माँ का संबंध है।
वो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जैसे ही कैंची चली, आप अलग वो अलग, कनेक्शन कट। अब रिकनेक्ट कैसे होंगे? रिकनेक्ट तभी तो होंगे जब किसी ज्ञानी संत के सानिध्य में जाएंगे। तो आज के लिए हम सोचते हैं कि इतना काफी है आपके लिए। महाराज जी, हर हर महादेव। बस एक दो प्रश्न और। हाँ, एक दो प्रश्न आप और करिए। महाराज जी, आपने एक और बड़ा सुंदर शब्द कहा, कनेक्शन। कनेक्शन। तो क्या है कि, और ये बड़े क्षमा भाव से ये प्रश्न कर रहा हूं मैं कि क्या जो पिछला जीवन है उसकी किसी भी प्रकार की धुंधली आधी अधूरी स्मृति रह जाती है? नहीं, हमारे तो पूरी स्मृति है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु न्यामे माथा। तो राम जी पहले उठ के प्रणाम किसको करते हैं? मात पिता गुरु न्यामे माथा किसको करते हैं? घर में कौन सुलभ है? माँ सुलभ है, फिर बाप सुलभ है, और गुरुजनों के पास तो चल के जाना पड़ेगा ना। तो भैया, जिस माँ ने सो क्यों मंदाखे जित जमे राजान, शंकराचार्य जी की माता ने कहा, बेटा तू मेरा एक पुत्र है, तू सन्यास में चला जाएगा, मेरे को मुख अग्नि कौन देगा? शंकराचार्य जी मठायन में कहते हैं कि जब माँ तू मेरे को पुकारेगी मैं तेरे पास आऊंगा। माँ की अंतिम क्षणों में माँ का सर जो है वो शंकराचार्य की गोद में है, वो गंगा जली उनको अर्पित कर रहे हैं, उनके प्राण पखेर उड़ रहे हैं। माँ तो माँ ही है। अगर हम माँ को भूल जाएंगे संसार में लाने वालों को, मेरे गुरुजन कहते थे, अगर तुम अपनी माँ को भूल जाओगे तो हमें कभी याद नहीं कर सकते। तुम्हारी आस्था अगर माँ पे नहीं है तो फिर तुम्हारी भगवान पे भी नहीं है। तो इसलिए यादें धुंधली कभी भी नहीं होती हैं। यादें तो हैं। कृष्ण जी तो गोकुल में रहे, मथुरा छोड़ के गोकुल में रहे, और कृष्ण जी यशोदा मैया के पास 11 साल 11 दिन रहे, और उसके बाद उनको कभी मिले ही नहीं। 100 साल के बाद राजसूय यज्ञ कुरुक्षेत्र की धरती पर जाकर के यशोदा मैया को मिलते हैं। यशोदा मैया रो रो के आंखें अपनी जो है उनकी धुंधली हो चुकी हैं, उनको पता भी नहीं है कि कान्हा कहाँ है। लेकिन वो कनेक्टेड तो है ना। क्या वो भूल पाए यशोदा मैया को, उस प्यार को, दुलार को? जब भी कभी वो मथुरा महल में उदास होते हैं, उनसे पूछा जाता है, कान्हा आपको सबसे प्रिय क्या था? कह रहे माँ यशोदा की डांट प्रिय थी, माँ यशोदा के हाथ का खाना प्रिय था। यहाँ तो 56 भोग मिल रहे हैं भगवान को, लेकिन उनको तो वही दही हांडी और माखन मिश्री याद आ रही है। तो यादें कभी धुंधली नहीं होती हैं। यादों के ऊपर हम झूठ मूठ का पर्दा डाल देते हैं। हाँ, सब लोग कहते हैं जी हमारा घर से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उसे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है। जब सन्यास हो जाता है तो जब पहली भिक्षा है वो माँ से ली जाती है, नहीं तो सन्यास पूर्ण नहीं माना जाता। बटुक बन करके राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा के लिए, तो बटुक वेश में राजमहल से निकलते ही माता भिक्षाम देही, तो भिक्षा माँ की पहली भिक्षा है सन्यास लेने के बाद। तो कैसे भूल जाएंगे? इसलिए कनेक्शन रहता है, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। नजरें बदली तो नजारा बदल गया, कश्ती का रुख बदला तो किनारा बदल गया। मझधार में जाओगे तो डूब जाओगे, किनारे की तरफ रुख करोगे तो पार हो जाओगे। इसलिए आज भी हम लोग अपने उन संबंधियों से रिश्ता रखते हैं। पहले उनका स्नेह हम पे पुत्रवत था, अब उनका स्नेह हम पे गुरुवत है। सन्यासी समझते हैं वो, हमें पुत्र नहीं समझते हैं। कई बार अगर हम आपको मौका मिले कभी मेरे साथ चलो, तो वो कहेंगे अच्छा महाराज जी आप आ गए। तो हम कहते हैं, एक बार अकबर जब राजा थे तो उनकी माता का जब देहांत हुआ तो अकबर बहुत रोए। तो सबने पूछा कि आप राजा होकर के इतना क्यों विलाप कर रहे हैं? कह रहे पूरा जहान मेरे को महाराज महाराज कहता है, एक मेरी माँ ही तो थी जो कहती थी अकबर इधर आ। तो भैया, माँ का स्नेह, माँ का प्रेम, माँ का दुलार, माँ की भाषा। साधु बनने के बाद वो दृष्टिकोण बदल जाता है। वो सन्यासी समझ करके घर पे बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं आप अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो, अगर सामने से माँ चली आए तो अपना आसन छोड़ दो, माँ को बिठा दो, उसके चरणों में बैठ जाओ। ये बोलेगा नहीं कोई, ना कोई मानेगा, लेकिन ये सत्यता है। महाराज जी, मेरे अंतिम दो प्रश्न। महाराज जी, इस कुंभ में एक और नई चीज देखी गई कि जो रील कल्चर है, ठीक है, इसने कुंभ को, जो उसका मूल उद्देश्य था धर्म का, सनातन का प्रचार प्रसार, उससे थोड़ा भटकाया है, ऐसा जनमानस में भी अवधारणा बनी है। बोलिए, आप प्रश्न पूरा कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि ये क्या मतलब, क्योंकि एक तरफ तो सकारात्मक पहलू है सोशल मीडिया का, डिजिटल कुंभ, लेकिन दूसरी तरफ एक रील कल्चर भी है जहां पर लोग, जो कुंभ का मूल उद्देश्य है, मूल अर्थ है, उसका प्रसार नहीं हो पाता। मैं एक बात बताऊं आपको जी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्त देखी तिन तैसी।
तुम्हें मेरे में भगवान दिखेगा तो मैं भगवान हूँ, तुम मेरे में इंसान देखोगे तो मैं इंसान हूँ, तुम मेरे में शैतान देखो तो मैं शैतान हूँ। ये तो तुम्हारा दृष्टिकोण है, मैं तो वही का वही हूँ। कुंभ की अपनी आध्यात्मिक एक गरिमा है, कुंभ का और तीर्थ का अपना एक महत्व है, लेकिन किन के लिए? ज्ञानियों के लिए। ये जो रील कल्चर वाले हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, इनको रील नजर आ रही है। अभी आपकी अदालत इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव पे हम थे 22 तारीख को, तो मीनाक्षी जी हमारे साथ इंटरव्यू कर रही थी, रजत शर्मा जी भी वहीं थे, उनकी वो इंडिया टीवी की ऑनर भी वहीं थी। तब वहां ये बात चली रील कल्चर की, तो हमने उनको ये कहा कि ये जो यूट्यूबर हैं, ये जो ब्लॉगर हैं, ये हमारे कुंभ की छवि को धूमल करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये चेष्टा वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैन फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं। तब हमने कहा था कि लोगों को 3-4 चेहरे यहाँ रील वाले नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे। क्यों? इतने बड़े बड़े जो पंडाल लगे हैं, जिनमें बड़े बड़े कथावाचक आके बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ पे संसद चल रही है, धर्म संसद चल रही है, इतने इतने विद्वत जन यहाँ आ रखे हैं जो गंगोत्री में 30-30 साल से नीचे नहीं उतरे, वो भी कुंभ में आए हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है सन योग के लिए, सूर्य योग के लिए। सूर्य त्राटक करते हैं 18 घंटे का, मीडिया उन तक क्यों नहीं पहुंच पाता? मीडिया के भाग्य में सिर्फ ये रील है, ड्रामेटिक ढंग से, डिजिटल ढंग से नहीं, ड्रामेटिक ढंग से इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। जो कि वो बरसात आती है ना, तो बरसात में पानी इकट्ठा होता है तो एक नाला बहता है, बरसात खत्म हो जाती तो नाला सूख जाता है। लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी ये कभी सूखने वाले नहीं हैं। जिनको ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी है, वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। जिनको बरसात के नाले में नहाना है, वो नहाएंगे और लौट जाएंगे। आज किसी को याद है, यहाँ से बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं इस धरा पर, बड़े बड़े सिकंदर हुए हैं इस धरा पर, कौन याद करता है उनको? कुंभ पहले भी था, कुंभ आज भी है, कुंभ सदियों तक चलेगा। ये तो क्षणिक मोह माया है, चमकेंगे फिर 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है। महाराज जी, आखिर में भक्तों को, श्रद्धालुओं को और जो प्रयागराज की पावन धरा पर आएंगे भविष्य में, उनके लिए कोई संदेश हमारे चैनल? ये जो इतनी देर से संदेश दिया जा रहा था, ये प्रयाग का जो उनको प्रभाव बताया जा रहा था, ये उनको जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म उद्धार के लिए उनको जो ज्ञान दिया जा रहा था, यही संदेश है उन लोगों के लिए। ऑल द गिल्टर थिंग्स आर नॉट गोल्ड, बट उनकी चमक जो है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है, पीतल उससे भी ज्यादा चमकता है। लेकिन पीतल पीतल ही है, सोना सोना ही है। पीतल की कीमत बाजार में रख दो और सोने की कीमत रख दो, सोना सोना ही रहेगा। इसलिए अध्यात्मक एक स्वर्ण की भांति है, वो सदा देदीप्यमान रहेगा। इसलिए थोड़ी बहुत चमक अगर चमकती भी है तो वो सोने की चमक को फीका नहीं करवाएगी। मेरा तो यही संदेश है कि आप अपने राष्ट्रवादी बने, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखें, समाजवादी बने, समाज के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में रहने वालों की बात कर रहा हूं कि आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आगे आए। यही एक मोक्ष का मार्ग है। इसी मार्ग से ही आप जो है वो मोक्ष ले सकते हैं, इसी मार्ग से आपको ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है आखिर में, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई होई। हरि की कृपा हुई तो सत्संग हो गया। यहाँ पे बैठ करके महात्मा जन हमारे बैठे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे, वहां मंच पे कार्यक्रम चल रहा था, वो अपना एक कार्यक्रम है, ये आध्यात्मिक हो गया चर्चा थोड़ी, ये क्षण हमारे उसमें आ गए। इसलिए ये जीवन एक ही बार मिलता है और इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। आप आरोग्य रहें, आप सुखी रहें, आप समृद्ध रहें, आप धार्मिक रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय प्रयाग, जय प्रयागराज की जय। जय हो गुरुदेव निरंजन देव की जय।